हैप्पी थॉट्स आप सभी को शुभेच्छा। मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट्स हैं और वो अपने फॉर्म अब जमा करना चाहते हैं, लेकिन अभी ध्यान रखें आप कंफ्यूज ना हो। आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए गए हैं और उन व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार सूचनाएं आपको दी जा रही हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर दी गई सूचनाओं के अनुसार ही आपको महाविद्यालय में आना है, कॉलेज में प्रेजेंट होना है, उपस्थित होना है। तो जैसे ही उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा टीसी रिपोर्टिंग यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि सीएलसी लिविंग सर्टिफिकेट की रिपोर्टिंग के लिए डेट की घोषणा की जाएगी, पोर्टल को खोला जाएगा, तो उस समय आपको आना है और इसकी सूचना आपको दी जाएगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर। अब प्रश्न ये उपस्थित होना है कि महाविद्यालय में उपस्थित होने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का सेट बना करके लाना है। तो वो डॉक्यूमेंट कौन से होंगे, उसके सेट कैसा होगा, इसके लिए मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपने करवाया है पंजीयन, रजिस्ट्रेशन। तो पंजीयन का जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया, पंजीयन कराया प्रवेश लेने के लिए, पंजीयन का आपका जो डॉक्यूमेंट निकला है उसको सबसे पहले ऊपर लगाना है। फिर आपने करवाया है वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट सेकंड नंबर पे लगाना है। सत्यापन जिसको कहते हैं, वेरिफिकेशन का डॉक्यूमेंट सेकंड नंबर पे लगाना। थर्ड नंबर पे लगाना है आपको आवंटन का प्रमाण पत्र, जो आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है कॉलेज में उसको आवंटन का प्रमाण पत्र आपको लगाना है। इसके बाद आपने 1000 रुपीज़ पेमेंट किया है, 1000 रुपये का पेमेंट किया है आपने, तो 1000 के पेमेंट की रिसीट या रसीद आपको लगाना है। तो सबसे पहले लगाना है सत्यापन, सबसे पहले लगाना है पंजीयन का प्रमाण पत्र, फिर सत्यापन का डॉक्यूमेंट, उसके बाद लगाना है आपको आवंटन का डॉक्यूमेंट, फिर 1000 रुपये जमा करने की रसीद का डॉक्यूमेंट लगाना है आपको। उसके बाद लगाना है 10th 12th की मार्कशीट, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट की छाया प्रति, फोटो कॉपी लगाना है आपको। इसके बाद आपको लगाना है, आप यदि आपको जाति का लाभ मिलता है तो कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना है, जाति का लाभ मिलता है तो कास्ट का सर्टिफिकेट लगाना है। साथ ही साथ स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र भी लगाना है। जिनको जाति का लाभ मिलता है उनको स्थानीय निवासी का प्रमाण पत्र लगाना आवश्यक है। यहाँ पर जाति के प्रमाण पत्र की छाया प्रति ही लगाना है, स्थानीय निवासी के प्रमाण पत्र की भी छाया प्रति ही लगाना है, और आय का प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाना है आपको। जिन लोगों को स्कॉलरशिप का लाभ लेना है उन्हें अपने गार्जियन या पालक की आय के प्रमाण पत्र की छाया प्रति लगाना है। अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन की। क्या आपने कोरोना का टीका लगवा लिया है? तो जो वैक्सीनेशन आपका हो गया है उसका प्रमाण पत्र लगाना है, अर्थात प्रमाण पत्र की छाया प्रति या फोटो कॉपी लगाना है। यदि आपका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो आपको कॉलेज में प्रवेश उच्च शिक्षा विभाग की गाइडलाइन के अनुसार नहीं दिया जाएगा, आपको ऑनलाइन कक्षा अटेंड करना होगी। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट में यह भी हो सकता है कि आपको दोनों डोज लग गए हों, या यह भी हो सकता है कि एक ही डोज लगा हो। तो जितने डोज आपको लग गए उसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है। यदि आपका प्रमाण पत्र अभी प्राप्त नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपने जहां पर रजिस्ट्रेशन कराया था वहां से कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिया होगा, तो उस डॉक्यूमेंट की छाया प्रति आपको लगाना है। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की छाया प्रति आपको लगाना है। अब यदि आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आपके गार्जियन, आपके माता पिता के द्वारा एक सहमति पत्र हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो कि आपको प्रवेश के समय महाविद्यालय में दिया जाएगा। जब आप टीसी का, जब आप लोग टीसी के लिए रिपोर्टिंग करने आएंगे उस समय आपको वो प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उस पर आप मदर फादर के सिग्नेचर करवा करके लाएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि एंटी रैगिंग का आपको एक फॉर्म दिया जाएगा कॉलेज की ओर से, उस फॉर्म को भी आपको भरना है। अब यह भी ध्यान रखें कि जो सेट आप इस तरह का बना करके कॉलेज में जमा करेंगे उसके ऊपर अपना ओरिजिनल व्हाट्सएप नंबर, आपके पिताजी का मोबाइल नंबर भी लिखना है, और आपको ईमेल आईडी भी उसके फ्रंट पेज पर लिख करके लाना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपको अपना ईमेल आईडी, छात्र का स्वयं का ईमेल आईडी, छात्र का मोबाइल नंबर, छात्र के पिताजी का या पालक का मोबाइल नंबर भी लिख करके लाना है, और वो नंबर लिख करके लाना है जो कि अभी
रनिंग स्थिति में है, चालू अवस्था में है। तो ये सभी कार्य और आपको लगाना है पासपोर्ट साइज़ का आकार का एक फ़ोटोग्राफ, ओरिजिनल फ़ोटोग्राफ जो लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ है उसको लगाना है ऊपर टॉप पर राइट हैंड साइड पर, आलपिन से लगाना है या उसको स्टेपल करके देना है। तो इस तरह से यह भी ध्यान रखना है कि यदि कोई विद्यार्थी मध्य प्रदेश के बाहर का स्टूडेंट है, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश का स्टूडेंट है या उदाहरण के लिए बिहार का स्टूडेंट है, तो जिस स्थान पर वह निवास करता है, मान लीजिए कानपुर से कोई स्टूडेंट ने यहाँ पर एडमिशन लिया है, तो कानपुर में जिस स्थान पर वह निवास करता है वहाँ के लोकल थाने का वेरिफिकेशन भी उसको लगाना पड़ेगा कि उसके खिलाफ़ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। तो इस तरह से ये सारे डॉक्यूमेंट का एक सेट बना करके आपको जिस तिथि को आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना मिलेगी, इन्फॉर्म किया जाएगा आपको, उसी तिथि पर आपको टीसी ओरिजिनल लेकर के आना है। आपने यदि टीसी महाविद्यालय से नहीं निकाली है तो उसको तुरंत निकाल लीजिए। डेट आपके लिए घोषित की जाएगी जो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको दिखाई देगी। आप कंफ्यूज न हो, बार बार फ़ोन न लगाएं, बार बार चिंतित न हो। जब उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा टीसी रिपोर्टिंग की डेट घोषित की जाएगी उसी दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट का एक सेट बना करके महाविद्यालय की जो विभिन्न समितियां हैं, बीकॉम, बीए, बीएससी फर्स्ट ईयर की, उनके पास इनको लेकर के आना है। तो मैं समझता हूँ आप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। एक सेट बना करके रख लीजिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए उनको तैयार करके रख लीजिए और तैयार हो जाइए महाविद्यालय में प्रवेश के लिए। हैप्पी थॉट्स। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।